हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 फिल्म की कुछ आई नई डिटेल्स के बारे में। खास करके इसके टाइटल को लेकर जो ट्रोलिंग चल रही है उस पर बात करना तो बनता ही है, और उसके अलावा इस फिल्म की कुछ ऑफिशियल स्टिल्स को भी रिलीज किया गया है जिस पर बात करना तो बनता ही है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आते हैं इस फिल्म की सारी रिवील की गई डिटेल्स पर। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली टॉम हॉलैंड, ज़ेंडिया और जेकब की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्वीट या फिर कहूँ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए हैं, और ये पोस्ट है उनकी अपकमिंग फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 के टाइटल से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने लोगों के सामने इस फिल्म के ऑफिशियली टाइटल को रिवील किया। जिसके रिवील होते के साथ में ही पहले तो फैंस काफी ज्यादा खुश हुए थे कि फाइनली टॉम हॉलैंड ने फिल्म के टाइटल को रिवील कर दिया, जो कि स्पाइडरमैन होम है। और उसके बाद जेकब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर स्पाइडरमैन होम वीकर के नाम का टाइटल अपलोड किया, और ज़ेंडिया ने होम स्लाइस का, यानी कि तीनों की तरफ से फिल्म के टाइटल को बिल्कुल ही अलग रिवील किया गया, ताकि फैंस बैठकर ये गेस करते रहे कि इन तीनों में से फिल्म का ऑफिशियल टाइटल क्या है। इनफैक्ट हमने इन तीनों का आपस में बात करते हुए भी देखा, जिसमें टॉम हॉलैंड जेकब से यही पूछ रहे हैं कि स्टूडियो ने तुम्हें फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अलग क्यों दिया है, और उसके बाद ज़ेंडिया से भी यही सवाल किया गया। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इन तीनों की तरफ से फैंस की खिंचाई की जा रही है फिल्म के टाइटल को लेकर, क्योंकि डेफिनेटली ये तीनों ही टाइटल फिल्म के बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे ये बात तो बिल्कुल साफ साफ पता चलती है कि फिल्म की पब्लिसिटी इसलिए की जा रही है कि इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस होने वाला है, जो कि अब फाइनली हो गया है। जिस टाइटल के रिवील होने से पहले फैंस का गेस यही था कि आज जो टॉम हॉलैंड का इंटरव्यू है जिमी फैलन के साथ, उसी शो में इस फिल्म के टाइटल की अनाउंसमेंट होगी। लेकिन इस शो में अनफॉर्चुनेट फिल्म के टाइटल की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई, बल्कि टॉम हॉलैंड ने फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल लोगों के सामने रखी। जैसे कि टॉम हॉलैंड का भाई हैरी इस फिल्म में एक ड्रग डीलर का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि एक छोटा मोटा कैमियो। और उसके अलावा टॉम हॉलैंड ने यही बताया कि उन्हें इस फिल्म में काम कर कितना ज्यादा मजा आया है, वो भी पहले की बाकी दोनों फिल्म से बहुत ज्यादा। यानी कि टॉम हॉलैंड यहाँ पर फिर से वही कह रहे हैं जो उन्होंने पहले भी कहा है अपनी इस फिल्म को लेकर, कि ये फिल्म उनके करियर की बनी अब तक की सबसे बड़ी सोलो सुपर हीरो मूवी है, खास करके सोलो सुपर हीरो के मामले में। और अब इसके अलावा उन्होंने इस चीज में फाइटिंग सीक्वेंस को भी ऐड कर दिया है, वो भी इस दावे के साथ कि इस तरीके के फाइटिंग सीक्वेंस उन्होंने आज तक एमसीयू के यूनिवर्स में नहीं देखे हैं, और न ही खुद उन्होंने इसका पर्सनल एक्सपीरियंस लिया था, जो कि अब फाइनली टॉम हॉलैंड ने कुछ हफ्ते पहले इस फिल्म से एक्सपीरियंस ले लिया है। जिसका मतलब साफ है कि इस फिल्म में फाइटिंग सीक्वेंस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि वो पहले से काफी ज्यादा बड़े स्केल पर बने, और फैंस इस फिल्म को भी देखकर ठीक स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की तरह इसे भी उतना ही प्यार दे, और ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस के नंबर भी बड़े कमाई को लेकर, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म की हाइप के हिसाब से होगा ही। लेकिन सोनी पिक्चर्स की तरफ से कुछ और कंफर्मेशन कर दी जाए इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर, तब इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब स्टूडियो को ये सोचकर बैठना नहीं चाहिए कि फिल्म तो दिसंबर के मंथ में रिलीज होने वाली है, और अगर अभी ही फिल्म की कास्टिंग को रिवील कर दिया जाए तो इस फिल्म की हाइप हो सकता है कि स्टूडियो के हिसाब से कम हो जाए। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इससे फिल्म की ही पब्लिसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जब इस फिल्म के ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर रिलीज होंगे तब इस फिल्म की हाइप का लेवल और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस पर अब मुझे लगता है कि स्टूडियो को और कोई वेट करना चाहिए। हालांकि फैंस को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल मिल गया है, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम है, यानी कि ये टाइटल अगर कुछ चीजें स्पॉइल करता है तो बहुत कुछ नहीं भी। कैसे, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि इस फिल्म के ऑफिशियल टाइटल के अनाउंस होने से पहले 3 फेक टाइटल्स को फिल्म के बड़े बड़े एक्टर्स ने रिवील किया, जिनसे फिल्म में 3 स्पाइडरमैन होने के चांसेस बढ़ते हैं, और ऊपर से इन तीनों टाइटल का कलर ग्रीन गॉब्लिन के कॉमिक बुक के इस कॉस्ट्यूम से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, जो कि कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी कोइंसिडेंस काफी कमाल का है। और इसके अलावा हमें इस टाइटल से ये बात भी बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि पीटर के लिए घर जाना कितना ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए फिल्म का टाइटल नो वे होम रखा गया है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस फिल्म में स्पाइडरमैन की स्टोरी को पूरा कंप्लीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इस फिल्म में ऐड है तो, और आप सभी को पता है कि वांडा विजन की सीरीज के बाद उसकी कंटिन्यूएशन केविन फैगी की कंफर्मेशन के हिसाब से टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में होगी, और बाद में इन दोनों ही फिल्मों का कनेक्शन सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया जाएगा, यानी कि बाकी की स्टोरी को कंटिन्यू करने का काम सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में होगा, खास करके मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। तो जो रूमर बाकी 2 स्पाइडरमैन की है, यानी कि टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की, जिन्हें लेकर अब रूमर एक और निकल कर आई है कि उनके रोल जितने भी इस फिल्म में है उनकी शूट कंप्लीट हो गई है, वेल तो उससे यही लगता है कि उनका इस फिल्म में कैमियो है, जो कि होना भी चाहिए। और रूमर के अकॉर्डिंग हम उन दोनों ही स्पाइडरमैन को इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखेंगे, जिसकी कंटिन्यूएशन ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में की जाएगी, और बाकी विलेंस को भी लेकर कुछ इसी तरीके की रूमर निकल कर आई है। अब फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा है तो रूमर भी कई सारी तो निकल कर आएगी ही, जिनकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। लेकिन इस टाइटल की कंफर्मेशन और इन रूमर से हटकर इस फिल्म की ऑफिशियल पिक की बात करें तो उन्हें देखकर भी फिल्म से रिलेटेड काफी सारी डिटेल पता चल
चलती है, जिनमें से सबसे पहली डिटेल है कि पीटर के बाल अभी भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के जितने ही बड़े हैं और सभी फैंस को ये बात काफी अच्छी तरीके से पता है कि इस फिल्म में पीटर के हेयर स्टाइल का लुक चेंज होने वाला है, जिसका एकमात्र सबसे बड़ा रीजन है टॉम हॉलैंड की अपकमिंग फिल्म अनचार्टेड, जिसमें उनके हेयर स्टाइल को चेंज कर दिया गया है और उसी हेयर स्टाइल को हम स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में भी देखने वाले हैं। यानी कि फिल्म की स्टार्ट की जो कंटिन्यूएशन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के बाद की है, उसके बाद शायद ये फिल्म कुछ टाइम पीरियड का जंप तो लेगी ही, लेकिन इस स्टिल की बात करें तो इस स्टिल को देखकर ये बात तो बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि पीटर अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्त नेड और गर्लफ्रेंड एमजे के साथ भागा है। यानी कि वो दोनों भी पीटर की मदद कर रहे हैं दुनिया से छुपने में। और इस लोकेशन की बात करें तो ये एक बेसमेंट है, जिसे देखकर फैंस की थियरी निकल कर आई है कि ये बेसमेंट शायद एक चर्च का है, जहाँ मैट मोडॉक यानी कि डेयरडेविल भी छुपता है और उसी ने इन तीनों को चर्च के बेसमेंट में छुपा रखा है, जैसा हमने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल की सीरीज में देखा है। लेकिन फिलहाल तो इस बात पर मुझे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, भले से ही कोर्ट रूम के सीन की डिस्कशन क्यों न निकल कर आई हो। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो इस फिल्म से रिलेटेड कुछ साइड एक्टर की रिक्वायरमेंट निकल कर आई है कोर्ट सीन की, यानी कि फिल्म में कोर्ट का सीन होगा, जिस सीन में ऑब्वियसली पीटर खड़ा होगा कटघरे में, वो भी मिस्टीरियो के मौत के इल्जाम में। यानी अगर पीटर कोर्ट रूम में होगा तो उसका वकील भी वहाँ पर होना चाहिए, जो फैंस के अकॉर्डिंग मैट मोडॉक यानी कि डेयरडेविल है, या फिर हो सकता है कि वो जेनिफर वॉट्स हो यानी कि शी-हल्क। तो इसीलिए मैं इस थियरी पे ज्यादा बात नहीं कर रहा, जिसमें से एक डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। बाकी कंफर्मेशन का वेट करना काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा फिलहाल तो मेरे हिसाब से। और अब आ जाए स्टिल की इस इमेज पर, तो इस इमेज को देखकर ऐसा लगता है कि नेट पीटर को ये बता रहा है कि सोशल मीडिया पर भी उसके नाम के ट्रेंड चलने लग गए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सभी की डिमांड मिस्टीरियो को इंसाफ दिलाने की है। बाकी डिटेल इस पर भी मैंने अपने चैनल पर अपडेट कर रखी है कि आधे लोग अगर पीटर के अगेंस्ट है तो आधे उसके सपोर्ट में भी होंगे। तो अब इस इमेज से हटकर आ जाए इस आखिरी इमेज पर, तो सबसे पहली डिटेल जो मुझे इस इमेज में नजर आती है वो है एमजे के गले की लॉकेट, जिसे पीटर ने उसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के एंड में दिया था। उसके बाद इस इमेज को देखकर दूसरी सबसे बड़ी जो चीज हमारे दिमाग में चलती है वो यही है कि ये तीनों उन सीढ़ियों से उतरते हुए किसे देख रहे हैं, क्योंकि एमजे पर हम एक शैडो फिगर भी देख सकते हैं, जिसे अगर मैं ब्राइटनेस की मदद से थोड़ा लाइट कर दूं तो डेफिनेटली इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो नेट की शैडो नहीं बल्कि किसी और ही शख्स की शैडो है। और अगर जिन्हें अब भी ऐसा लगता है कि वो नेट की ही शैडो है, तो वो लोग नेट के बालों के स्टाइल को देख सकते हैं, जो शैडो से बिल्कुल भी मैच नहीं होते। और अब इस इमेज को मैं और काफी ज्यादा लाइट कर दूं तो हमें हमारे सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, यानी कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्योंकि कॉलर की शैडो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि पीटर और कहीं नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरियम के बेसमेंट में है, जहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए आया है कि वो उसकी मदद करे इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और टोनी स्टार्क के मर जाने के बाद जो कंफर्मेशन वैरायटी, हॉलीवुड रिपोर्टर और डेडलाइन जैसी रिपोर्टर वाली वेबसाइट ने की है, तो उससे ये बात भी बिल्कुल साफ होती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस फिल्म में पीटर के एक मेंटोर है, जो उसकी मदद के साथ साथ उसे गाइड भी करेंगे। और रिजल्ट के एंड में पीटर इन सभी मुसीबतों से निकल जाएगा, ठीक कॉमिक बुक की तरह, जिसमें पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज का नहीं बल्कि मेफिस्टो का सहारा लिया था, जिसके लिए उसे जो सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी वो थी उसकी जिंदगी को फिर से शुरू करने की, जो लाइफ उसे तो याद रहेगी लेकिन मैरी जेन को बिल्कुल भी नहीं। और कॉमिक बुक में पीटर ने वो डील की थी, तो शायद हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हमें इस फिल्म के एंड में भी देखने मिले। अब ये चीज ऑब्वियसली मैं फिल्म की सेट इमेजेस को ही देखकर आपको दे रहा हूँ, जिस सेट इमेजेस में हमने पीटर को एमजे को ढूंढते हुए देखा। और जी हाँ, उसकी भी डिटेल मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपडेट कर रखी है, तो उन बातों को रिपीट कर इस वीडियो में कोई मतलब बनता नहीं। यानी कि जितनी भी डिटेल थी इस फिल्म से रिलेटेड वो सारी की सारी मैंने आपको दे दी है, और साथ ही साथ फिल्म के ऑफिशियल टाइटल की भी, जो कि अब स्पाइडरमैन नो वे होम है। वेल, तो अब इस टाइटल और वीडियो की सारी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए पहले से और कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मुझसे कमेंट में ये पूछोगे कि टॉम हॉलैंड ने जिमी फैलन के इंटरव्यू में ये बात भी रिवील की है कि इस फिल्म में ना तो टॉबी मैगवायर है और ना ही एंड्रू गारफील्ड, तो मैं उसके लिए एक ही शब्द कहूंगा कि टॉम हॉलैंड बिल्कुल साफ साफ झूठ कह रहे हैं, ठीक इस फिल्म के टाइटल के रिवील करने की तरह, जिसे रिवील करते हुए उन्होंने कई बार झूठ बोले हैं। और फाइनली वो स्टूडियो के कहने पर इस फिल्म की कास्ट को भी लेकर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।